स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा आदमी किस आदमी को अपना ब्लड मतलब कि रक्त डोनेट कर सकता है। तो इसके पहले आपको ये जानना होगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ये नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका ए, दूसरा ए मतलब कि ए बी और चौथा हो जाएगा ओ। ए बी और ए बी इन तीनों की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर और ओ की डॉक्टर क्रिस्टलो या फिर स्टर्ली या स्टोरली, इसने इसकी खोज की थी। तो ये तो हो गई नॉर्मल जनरल बात, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं कि कौन सा आदमी किस आदमी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो देखते होंगे लेने से पहले या फिर देने से पहले। माना ये आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इस आदमी से इसको ब्लड डोनेट करना है मतलब कि चढ़ाना है, इसका निकाल के इसमें चढ़ाना है। तो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे ना, तभी तो चढ़ाते हैं। तो क्या देखते हैं हम उसी की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड चढ़ाने या फिर लेने से पहले एंटीजन जिसको ए बोलते हैं, एंटीबॉडी जिसे बी से लिखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी चेक की जाती है इन दोनों आदमियों की, लेने वालों की और देने वाले की। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर खून मतलब कि रक्त मतलब कि ब्लड पाया जाता है। माना ये डब्बा है, इसके अंदर खून रक्त भरा हुआ है। और ये रक्त किन किन से मिलकर बना होता है, तो रक्त प्लाज्मा जो कि 55% पाया जाता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को बोलते हैं रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ जो कि 45% है, इन दोनों से मिलकर रक्त बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। ये तो हो गई रक्त की बात। अब बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की। तो माना ये डब्बा है, इसके अंदर खून भरा हुआ है, लाल खून। तो इसके अंदर प्लाज्मा जो कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लाज्मा, और इसके अंदर ही मिलती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। हम समझने के हिसाब से इस तरह से लिख देते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसे बी से लिखते हैं, और आरबीसी की सतह पर मिलती है एंटीजन ए। तो हो गई बात क्लियर। प्लाज्मा में तो पाया जाता है एंटीबॉडी मतलब कि बी एंटीबॉडी, और आरबीसी की सतह पर पाई जाती है एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी कहाँ मिलती है ये हमने आपको बता दी है, क्लियर। अब बात करते हैं कौन सा आदमी किस आदमी को दे सकता है, और उसकी लेने देने से पहले क्या चेक की जाती है। माना ये आदमी है, ये कोई दूसरा आदमी है, इस आदमी से इसको ब्लड डोनेट करना है या फिर चढ़ाना है, रक्त लेना देना है। तो देने वाले की एंटीजन मतलब कि ए चेक की जाती है, और लेने वाले की एंटीबॉडी मतलब कि बी चेक की जाती है। देने वालों की एंटीजन, लेने वाले की एंटीबॉडी, ये दोनों मिक्स मतलब कि मैच नहीं होनी चाहिए, वरना इंसान मर जाएगा। मतलब कि ए बराबर ए, बी बराबर बी होगी तो ब्लड का आदान प्रदान नहीं होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होनी चाहिए, तभी ही रक्त का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ। तो इसमें कौन सी एंटीजन पाई जाती है और इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो इन सभी की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इधर हो गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो कौन से ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है, तो बात करते हैं। ए के पास ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, बी के पास बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी, उल्टा सुल्टा। इधर ए बी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती है ए बी के पास, ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए बी दोनों होती है। ये थोड़ा सा आपको रट लेना है, ध्यान में रखना है।
तो देने वालों का एंटीजन देखा जाता है। देने वाले का एंटीजन चेक किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दो, तो ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, मतलब कि ये सबको दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को, ए बी को, ओ को, सबको दे सकता है, मतलब कि ओ सर्वदाता है। और लेने वाले आदमी की एंटीबॉडी चेक की जाती है, बी। और ध्यान दो, तो ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कि ये सभी से ले सकता है अपना ब्लड, मतलब कि और का ब्लड ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, मतलब कि ये सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। ए के पास एंटीजन है ए किसको दे सकता है, तो देने वाले का एंटीजन चेक किया जाता है। तो बी को तो नहीं दे सकता, ए को दे सकता है। और ए बी के पास एंटीजन है ही नहीं, मतलब कि ए बी को भी दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। अब बात करते हैं बी की। बी के पास एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बी है। तो जिसका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी मैच नहीं होनी चाहिए, तो ए के पास पहले से ही बी है, तो ये तो होगी नहीं। बी से ज़रूर दे सकता है, ए बी से बी दे सकता, ए बी को भी दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी के पास एंटीजन ए है, तो ये ए को नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि बी ए मिक्स हो जाएंगे। ए बी को ज़रूर दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है। अब बात करते हैं ए किससे ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है, तो लेने वालों का एंटीबॉडी चेक किया जाता है। तो ए के पास भी एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो ए से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, ओ से ज़रूर ले सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है। बी की बात करें तो बी किससे ले सकता है, ए से नहीं ले सकता क्योंकि मिक्स हो जाएंगे, बी से ले सकता है, ए बी की बात हो गई। अब बात करते हैं ओ किससे ले सकता है। ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, क्योंकि बाकी से लेगा तो एंटीबॉडी मैच हो जाएगी, तो ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आई हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।